इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुशांत केस से जुड़ी ये खबर है। एनसीबी दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। आज भी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। रिया ने पूछताछ में कई बातों को कबूल भी किया है और एनसीबी जल्द रिया की गिरफ्तारी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन पूछताछ करेगी और रिया भी एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी। दूसरे दिन एनसीबी रिया से ड्रग के एंगल को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले रिया के भाई शोभिक को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि रिया ने भी कई सारे जो उन पर आरोप लगे थे उनको कबूल किया है। सुशांत केस में ड्रग एंगल को लेकर लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एनसीबी दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं, वहां से नया अपडेट क्या आ रहा है अभी? देखिए, कल जो है रिया चक्रवर्ती 1 घंटा लेट पहुंची थी, इसलिए आज रिया चक्रवर्ती को समय पे पहुंचना होगा। जिस तरह से तमाम ये बातें सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती को लेट पहुंचने की वजह से कल उनको जो है 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। और जिस तरह से कल जो है रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोभिक और शर्मिल मिरांडा के अलावा दीपेश के सामने हमने पूछताछ करनी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण जो है नहीं हो पाई थी। आज जो है रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोभिक और मिरांडा के अलावा जो है दीपेश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कल जो तमाम अपने गुनाहों को कबूल किया है, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिया शोभिक और मिरांडा से उन्होंने ड्रग्स मंगवाया था, वही दीपेश को लेकर अभी बात सामने नहीं आई, क्योंकि दीपेश से ये तमाम बातें नहीं पूछी गई है। तो जाहिर तौर पर आज जब तीनों का सामना करना होगा, पहले दौर में शोभिक और मिरांडा के सामने रिया को जवाब देना होगा, उसके बाद जो है दीपेश और जो है रिया को आमने सामने किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर वक्त लगेगा, लेकिन अगर आज रिया चक्रवर्ती सवालों के जवाब देने से अटकती है या फिर चीजें सामने आती, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती को आज जो है गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रिया की गिरफ्तारी हो। इसी के साथ में ये भी बात सामने आ रही है कि रिया के बाद में रिया के पिता से भी पूछताछ एनसीबी करेगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, 2 दिन पहले जो एनसीबी ने रिया के घर पे छापेमारी करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के अलावा तमाम पुख्ता सबूत लेके आई है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं उनके पिता का भी इसमें इंटरफेयर होगा, क्योंकि दस्तावेज जो उनको मिले हैं उसमें जाहिर तौर पे बाकी लोगों के परिवार का भी नाम है। तो एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या उनके पिता को इस तरह की जानकारी थी। अगर जानकारी थी तो क्या खुद रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी? अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती थी तो किसके लिए खरीद फरोख्त करती थी? दूसरी बात, उनके बेटे शोभिक चक्रवर्ती ने का नाम जो आया है, उन्होंने हालांकि कबूला है कि वो ड्रग्स लेते थे और खरीद के लाते थे, बेचते भी थे। तो जाहिर तौर पर वो किसके लिए बेचते थे, कितनी बड़ी क्वांटिटी में लाते थे और कितने लोगों का संपर्क है, ये सारी जानकारी क्या उनको पिता को है? अगर उनके पिता को कोई इस तरह की जानकारी है या किसी तरह से वो भी संलिप्त पाया जाए, तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी ये जांच की सकती है। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सत्यप्रकाश, हम आपको अभी हमारे साथ बनी रही है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और सत्यप्रकाश, एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं और कुछ ही देर में एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि आज ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो पाए, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि अगर रिया अपना मुंह खोलती हैं तो बहुत सारे लोगों के बड़े नाम सामने आ सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से उनके वकील ने यही कहा था कि रिया चक्रवर्ती आज पूरी तैयारी से जा रही है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी तो उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि प्यार में इस तरह से अगर सजा मिलती है तो उनको मंजूर है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती के दूसरा भी जो है एक वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर रिया ने कहा कि अगर मैं फंसूंगी तो बाकी लोगों को भी छोड़ूंगी नहीं। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती अगर मुंह खोलती हैं तो काफी बड़े लोगों का नाम सामने आएगा। हालांकि
कौन कितना लेता था, खरीद फरोख्त करता था या खाली खुद के सेवन के लिए यूज करता था। सत्यप्रकाश, एक बात और है कि रिया के साथ में महेश भट्ट का भी काफी ज्यादा नाम सामने आ रहा है, बहुत सारे उनके चैट्स भी लगातार वायरल हो रहे हैं। तो क्या इस केस में अगर रिया महेश भट्ट का नाम लेती हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी तलवार लटक जाएगी, एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी, क्या कहना चाहेंगे? जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का जो है संबंध रहा है, हालांकि चैट के जरिए भी तमाम लोगों को पता भी है कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से लगातार मिलती जुलती रही है, उनके साथ रही है। तो जाहिर तौर पर अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में उनका नाम लेती है तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये तो बाद में ही तय होगा कि एनसीबी किस किस से पूछताछ करेगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि एनसीबी लगातार इस केस में पूछताछ कर रही है और आज रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की मुलाकात दूसरे दिन है। आज एनसीबी दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से ड्रग एंगल को लेकर पूछताछ कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।